हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर डॉक्टर फॉस्टर्स के स्टोरी आउटलाइन। मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले है वो लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। अच्छा, इसके अंदर जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि ये कहा जाता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, क्योंकि इसमें फॉस्टर्स की लाइफ में और क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ के अंदर बहुत सी रिजेम्बलेंस है। फॉस्टर्स वॉज बॉर्न इन रोडस, जर्मनी। अब ये भी जर्मनी में पैदा हुए और उसके बाद इन मेच्योरिटी लिविंग विद रिलेटिव्स विटनबर्ग के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टडीड थियोलॉजी एंड वाज कॉल्ड डॉक्टर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने भी थियोलॉजी, फिज़िक्स और लॉ पढ़ी थी और फॉस्टर्स ने भी पढ़ी थी। और यहाँ पे भी बताया गया है कि उसका बचपन गुर्बत में गुजरा है फॉस्टर्स का। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें पता है कि क्रिस्टोफर मार्लो का भी बचपन गुर्बत में गुजरा है। अब उसके लिए बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक कंसीट यूज़ की है डेडलस और आइक्रस की। अब ये जो मिथ है उसमें ये है कि किंग ने डेडलस फादर को और अकेरस जो उनका सन है इनको एक कुएं टाइप जगह के अंदर बंद कर दिया था और वो वहाँ से निकल नहीं सकते थे। तो फादर ने क्या किया कि किसी जगह से वैक्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी और वैक्स इकट्ठी करके जितने परिंदे वहाँ पर आते थे उनके पर जोड़ने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने विंग्स बना लिए। और जब उनके वो पर बन गए तो उसने उड़ने की प्रैक्टिस करनी शुरू की। जो फादर था उसने इकेरस को समझाया था कि ये जो पर हैं ये कोई बहुत मजबूत नहीं है, ये मैंने गम से जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिस दिन उन्होंने कुएं से निकल के एस्केप करना था उसने अपने बेटे को वार्न किया हुआ था कि तुमने ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना क्योंकि हीट से ये पिघल सकते हैं। लेकिन बेटे ने बात नहीं सुनी, उड़ना शुरू किया और धूप की रोशनी की वजह से ये वो पिघले और वो वहाँ से गिरा और उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल इसीलिए ये कंसीट यूज़ की है फॉस्टर्स के लिए कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और वो उसकी नॉलेज के ट्रैप में ही आकर, नॉलेज के ग्रीड में ही आकर उसकी डेथ होती है डॉक्टर फॉस्टर्स की, क्योंकि हमें पता है नाम से कि ट्रेजेडी है तो इसमें डेथ होगी। कंप्लीट मास्टर ऑफ ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज। अब डॉक्टर फॉस्टर्स को सब चीज़ों का नॉलेज भी है। ही नाउ ही वांट्स डिविनिटी, इमॉर्टैलिटी। ठीक है, लेकिन अब जब उसके पास सारी नॉलेज आ गई तो उसको और ज़्यादा पावर्स चाहिए। वो चाहता है कि वो गॉड बन जाए और हमेशा के लिए इमॉर्टल बन के यहाँ पर रहे। अब उसको ये भी पता है कि इस सिन का जो रिवॉर्ड है वो डेथ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब उसने ये सारी चीज़ों का नॉलेज ले लिया लाइक फिज़िक्स, लॉ, थियोलॉजी का, तो उसको नेक्रोमेंसी में इंटरेस्ट हुआ है, मतलब काले जादू के अंदर या जादू में। सो वर्ल्ड कैन बी एट हिज कमांड, ताकि लोग उसके हुक्म पर चलें। टू बिकम मैजिशियन ही कॉल्स वैगनर। वैगनर कौन है? जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर वो पर्पल कलर से लिखे हुए हैं, आप इसको नोटिस कर सकते हैं। वैगनर जो है वो उसका सर्वेंट है। टू कॉल वैलेडीज एंड कॉर्डिलियस। ये जो हैं दोनों, ये इसके फ्रेंड्स हैं और ये मैजिशियन भी हैं जो उसको हेल्प करेंगे जादू सीखने में। जैसे ही ये आते हैं, मतलब जादू सीखना या पावर हासिल करना, ये कौन सा है? रेनेसेंस एज की स्पेशल क्वालिटीज़ हैं कि इंडिविजुअलिज्म है, अपने इंसान को अपने आप का पता है और दुनिया का पता है और वो उस चीज़ को गेन करना चाहते हैं, पावर को, नॉलेज को। तो यहाँ पे आपको रेनेसेंस क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। फिर जैसे ही वो उनको बुलाता है उसके बाद गुड और इवल एंजल आ जाते हैं। बोथ ट्राइज टू उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे करो या ऐसे ना करो, गुड एंजल और ईवल एंजल। अच्छा, ये जो गुड एंजल है और जो ईवल एंजल है ये जो सा है ये पिछली एज की क्वालिटीज़ है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये उसकी अपनी कॉन्शियसनेस भी है, गुड एंजल और बैड एंजल। वो आके क्या, एंजल जो सा गुड एंजल है वो उसको बताता है कि इसकी डेथ है और ये गुनाह है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वेयर एज जो ईवल एंजल है वो उसको कहते हैं कि यू वुड गेट गोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर तुम ये जादू सीख जाते हो तुम्हें इंडिया से गोल्ड मिल जाएगा। पर्ल फ्रॉम ओशंस, रीड स्ट्रेंज फिलोसफीज, आपको डिफरेंट फिलोसफीज का पता चलेगा। लर्न फॉरेन किंग्स सीक्रेट, आपको डिफरेंट किंग्स के सीक्रेट्स पता चलेंगे। आप जर्मनी पे आपकी कंट्रोल होगा, पावर होगी। और वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें हासिल करने के बाद मैं क्या करूँगा? पब्लिक स्कूल्स को रिफॉर्म करूँगा। यहाँ पे अभी उसके अंदर कुछ
गुडनेस बाकी है। जैसे कहते हैं ना कि आपके पास जब तक पावर नहीं आती आप सारा टाइम कहते हो आप अच्छे काम करोगे, लेकिन जब आप उस पोस्ट पर पहुंच जाते हो तो आप वही करते हो जैसे बाकी लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद है जब वो मैजिक पढ़ता है तो मेफिस्टोफलीस, ये कौन है? ये शैतान है, ठीक है। और ये हेल में रहता है और इसकी स्पिरिट जो है वो डूम्ड है। तो वो मेफिस्टोफलीस अपेयर हो जाता है, एज्यूम द शेप। अच्छा, जब वो मेफिस्टोफलीस आता है तो इतनी उसकी अगली शक्ल होती है कि उसको फॉस्टस कहता है कि अपनी शक्ल चेंज करके आओ, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता कि तुम इतने ज़्यादा बद शक्ल हो। तो वो किसकी शक्ल चेंज करके आता है? फ्रेंसिस फ्रायर की। अब ये भी बहुत ही लॉजिकल से बात है कि आपने कुछ बुरा काम करना हो तो आप दीन का लिबादा ओढ़ कर बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको नेक ही समझेगा। आस्क फॉर ओबीडियंस एंड मेफिस्टोफलीस रिजेक्ट्स। अच्छा, अब वो जो है फॉस्टस वो आगे से उससे कहता है कि तुम हमेशा अब मेरी बात मानोगे, लेकिन मेफिस्टोफलीस कहता है कि नहीं, मैं तो लूसीफर का अपने मास्टर का ग़ुलाम हूँ और मैं उसी की बात मानूंगा। मेफिस्टोफलीस विल कम टू एनी पर्सन हु कर्स और क्राइस्ट और स्क्रिप्चर्स। अब वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि आपने हज़रत ईसा को और उनकी लिखी हुई किताबों को गालियाँ दी हैं, अगर कोई और भी ऐसे करता तो मैं उसके पास भी चला जाता। He asked about the nature of Lucifer, his master, the fallen angel, about hell. ठीक है। अब फॉस्टस ने उससे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए जो रेनेसेंस स्पिरिट है कि आपको लस्ट फॉर नॉलेज होता है। तो उसने सबसे पहले लूसीफर के बारे में पूछा, उसका जो मास्टर है, जो फॉलन एंजल है, जिसको पहले एंजल था और उसको निकाल दिया गया था जन्नत से, अबाउट हेल, और हेल में सब क्या होता। मेफिस्टोफलीस कहता है, उसको रोकता है कि तुम उसके बारे में, लूसीफर के बारे में बात पूछो। क्यों ना पूछो? क्योंकि तुम सुन नहीं सकोगे। ही सरेंडर हिज सोल टू लूसीफर with 24 years of comfort with Mephistopheles to attend him. अब क्या है, फॉस्टस ने अपनी रूह बेच दी है लूसीफर को कि 24 years वो अपनी मर्ज़ी से कंफर्टेबल लाइफ गुजारेगा और मेफिस्टोफलीस उसके साथ रहेगा उसकी खिदमत के लिए। जब वो साइन करने लगता है तो फिर से गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं, वो उसको कन्विंस करते हैं, लेकिन फॉस्टस जो है वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड होते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लूसीफर का फॉस्टस के दरमियान में, लेकिन जब साइन करना होता है वो फॉस्टस ने अपने ब्लड के साथ करना होता है। जब वो साइन करने लगता है तो क्या होता है कि ब्लड कंजील्ड हो जाता है, जम जाता है, और उसी टाइम क्या होता है कि फास्टस की आर्म के ऊपर लैटिन में लिखा आता है फ्लाई मैन, कि वो भी उसके टाइम हिंट होता है लास्ट मोमेंट पे भी कि वो सब चीज़ें छोड़ दे, लेकिन वो नहीं करता। जैसे ही वो साइन कर लेता है तो उसके बाद फॉस्टस अपनी लाइफ इंजॉय करना शुरू कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्टस डिमांडेड बुक्स अबाउट डेविल्स रिजीम, ठीक है। अब वो क्या है, फॉस्टस ने डेविल्स की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी है। गुड एंजल आते हैं, बैड एंजल आता है, वो उनको रियलाइज़ करता है, कॉन्शियस आती है, वो सोचता है कि वो गिव अप कर दे और वो वापस अपने दीन की तरफ मुड़ जाए, क्राइस्ट की तरफ को क्राइस्ट को बुलाता है। लेकिन उसी टाइम लूसीफर आ जाता है। लूसीफर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और लूसीफर उसको उसके रास्ते से हटाने के लिए क्या करता है, 7 डेडली सिंस का शो प्रेजेंट करता है ताकि वो उससे इंटरटेन हो और अपना मकसद भूल जाए। अब 7 डेडली सिंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 पे प्राइड आती है, सेकंड पे ग्रीड आती है, थर्ड पे रैथ आता है, फोर्थ पे एनवी, देन ग्लिटन एंड देन स्लॉथ और लिचरी, ठीक है। और ये सब जो बुरे लोग हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं और ये किसी भी इंसान को बुराई की तरफ लेकर चली जाती हैं। और जब लूसीफर ये 7 डेडली सिंस वाला उसको शो दिखाता है तब तक फॉस्टस सब कुछ भूल चुका होता है और वो अपने दोबारा से लग्जरियस लाइफ के अंदर इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फॉस्टस जो है ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमता है, रोम में जाता है, द पैलेस ऑफ पोप, वहाँ पे पोप के पैलेस में जाता है, उसके साथ मैजिक ट्रिक
करता है। जब वो पोप के पैलेस में जाता है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े रूम्स होते हैं जो गोल्ड से और मनी से भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि पोप तो रिलीजियस पर्सन होता है और वो तो वर्ल्डली सब चीज़ें छोड़कर दीन की खिदमत के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, पोप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और फॉस्टस उसके साथ ट्रिक्स करता है। फिर उसको एम्परर इनवाइट करता है और आगे से उससे डिमांड करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्पिरिट बुलाए ताकि वो उससे कुछ क्वेश्चंस कर सकें। ओके जब 24 इयर्स गुजर जाते हैं तो विटनबर्ग के अंदर फॉस्टस वापस आ जाता है। उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वैगनर को दे देता है। वैगनर कौन था, उसका नौकर था। जब वो वैगनर को सब चीज़ें दे देता है तो वो वैगनर सेंस कर लेता है कि मेरा मास्टर मरने वाला है, क्योंकि मरने से पहले ही सब ऐसे करते हैं। उसके बाद जब फॉस्टस को पता होता है कि उसके दिन नज़दीक हैं डेथ के, तो वो मेफिस्टोफेलिस को कहते हैं हेलेन ऑफ ट्रॉय को मेरे लिए लेकर आओ ताकि वो लास्ट के अपनी ज़िंदगी के दिन दुनिया की सबसे हिस्टोरिकल ब्यूटी के साथ गुजार सकें। उसके बाद वो सारे स्कॉलर्स को बुलाता है और अपनी बार्गेन जो लूसीफर के साथ हुई होती है कि तुम मुझे 24 इयर्स इन्जॉयमेंट के दे दो, मैं अपनी सोल तुम्हें दे दूँगा, वो बताता है ताकि बाकी स्कॉलर्स उससे लर्न कर सकें और ऐसा ना करें। उसके बाद वो अकेले के अंदर उसकी डेथ हो जाती है और उसको और जो है वो हेल के अंदर चला जाता है विद कंपनी ऑफ डीवल्स। बहुत से शैतान उसको लेने के लिए आते हैं और वो दोज़ख के अंदर हमेशा के लिए डैमिनेशन के लिए चला जाता है। अच्छा, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस प्ले की। अ साउंड मैजिशियन इज़ अ माइटी गॉड, ठीक है, जिसको बहुत अच्छा से जादू करना आता है वो बिल्कुल खुदा की तरह होता है, ये फॉस्टस बोलता है। इसके बाद इनका शेक्सपियर के टाइम का था मार्लो, तो उसके बारे में कहा है नो मार्लो नो शेक्सपियर। जो बेस ड्रामे की और लाइन वर्ड्स की और इन सब चीज़ों की मार्लो ने रखी है, उसी बेस के ऊपर शेक्सपियर ने काम किया है। इसलिए बहुत से राइटर्स कहते हैं कि अगर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता। ओके उसके बाद है इस प्ले के बारे में, डॉक्टर फॉस्टस इज़ मोर लाइक अ मॉरलिटी देन एन एलिज़ाबेथियन ट्रेजेडी। मॉरलिटी प्ले आपको पता है लास्ट स्टेज का था, एज का। उसके अंदर क्या होता है, गुड ईवल और एंजल्स आते हैं और वो अच्छाई की बातें करते हैं और एंड के ऊपर क्रिश्चियनिटी के ऊपर तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। एलिज़ाबेथियन ट्रेजेडी के भी इसके अंदर बहुत से एलिमेंट हैं, इक्वली मॉरलिटी प्ले की भी सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं। उसके बाद है डॉक्टर फॉस्टस अ सरमन अगेंस्ट एथियज़म, ठीक है, तो ये सरमन क्या, खुतबा है जो लोग रिलीजन पे बिलीव नहीं करते उसके अगेंस्ट। उसके बाद है एक कोटेशन, ऑल हीरोज़ ऑफ मार्लोज आर सेल्फ पोर्ट्रेयल, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस और मार्लो के बारे में कहा जा सकता है कि दोनों के में बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बिल्कुल उसी तरह के उसकी डेथ भी 26 ईयर्स की हुई और उसको भी 24 ईयर्स की इंजॉयमेंट की लाइफ मिली। सेम उनके सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, गुर्बत में टाइम गुजरा था, सेल्फ क्रिएशन से उन्होंने अपनी लाइफ बनाई, तो बहुत चीज़ें कॉमन मार्लो में भी थी और फॉस्टस में भी थी। अच्छा, इस प्ले के अंदर रेनेसेंस स्पिरिट भी है क्योंकि इसको लस्ट ऑफ मनी भी है, लस्ट ऑफ लग्जरी भी है, इंजॉयमेंट भी है और ये सब क्वालिटीज़ हैं। ओके, थैंक यू।